गुजर रहा था तो ऐसे लगा वो किसी से बातें कर रही। थोड़ी नरमी बढ़ती जा रही है उसके साथ। उन्हें तुम्हारी गुड़िया पर शक है। अब देखता हूँ गुड़िया की बात। अमर को अब सैफ़ी बाबा पर यकीन हो जाता है कि ये वाकई में कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। नासिर कहता है कि हमें किसी न किसी तरीके से इस बच्ची के ऊपर ये इल्ज़ाम हटाना है, क्योंकि ये इसको ही बुरा समझते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, कुछ करना पड़ेगा। ये सिर्फ स्वीटी बातें सुन रही होती है और इधर जब जुगनू को पता चलता है कि गुड्डी से उसकी गुड़िया को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत परेशान होता है। तो कहता है कि तुम अपनी गुड्डी मुझे दे दो। अब शाजिया को जब बताता है अमर कि मैंने जब रात को देखा तो गुड्डी किसी से बातें कर रही थी, तो जैसे मैंने उसका गेट खोल के देखा तो वो सो गई थी, ऐसा लग रहा था वो सोई हुई है। तो वो कहते हैं कि यही तो हमने पता लगवाना है कि आखिर गुड्डी के साथ ये क्या राज है। गुड्डी की गुड़िया को जब अकेला देखता है तो अमर आके उसको उठाकर ले जाता है और बाहर किसी कचरे के ढेर में फेंक देता है। और जैसे उसको फेंकता है तो वहाँ पर स्वीटी उसके अंदर आ जाती है और देख के गिर जाता है और खौफजदा हो जाता है और देखता है कि घर वापस आता है तो देखता है कि स्वीटी वहाँ पर होती है और फिर वो हैरान हो जाते हैं। अब औरंगज़ेब को भी आहिस्ता आहिस्ता शक होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, वाकई में ही ये सब कुछ गुड्डी की वजह से हो रहा है। सैफ़ी बाबा भी अब कहेगा कि जब तक मामलात सही नहीं होते आप लोगों को इस बच्ची के साथ नरमी से पेश आना होगा। तो शाजिया अब उनके इस बात पर अमल करती है और गुड्डी के साथ नरमी से पेश आने लगती है।